नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। अभी आज ये सेकंड पार्ट है। जुपिटर का फर्स्ट पार्ट जाके देखे जिसमें अलग अलग राशि अरुदा और लग्न के हिसाब से बताया गया है। और उसको एक स्टेप और आगे लेते हुए मैं चाहता हूं कि आप देखें कि नेटल प्लैनेट से जब संबंध बनता है, और मैं संबंध बनाने की बात कर रहा हूं, मैं कंजंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या आपको देखना है, तो इसका रिजल्ट कैसे आप और ब्लेंड करके अच्छा निकाल पाओगे। संबंध बनाने का बहुत मतलब होता है। जैसे सबसे पहले जुपिटर और जब गोचर करते हुए अगर आ रहे हैं, अगर क्या आ रहे हैं, अभी जाने वाले हैं जेमिनी में, तो जेमिनी में अगर जो प्लैनेट आपका बना है, बैठा है, वो संबंध बना रहा है। फिर जेमिनी का आप ट्राइन ले लो, 3 7 11 लिब्रा और एक्वेरियस, इसमें अगर कोई ग्रह बैठा हो नेटल में, तो वो संबंध बना रहा है। प्लस 3 से वो 9 देख रहे हैं, तो वहां भी कोई प्लेयर, तो 3 7 9 और 11, ये सारे नंबर हो गए। जब आप देखोगे तो उसमें लिखा रहता 3 7 9 11। उस घर में आप देखो, उस खाने में अगर लिखा हुआ है, उसमें कोई ग्रह बैठे हैं, तो उस ग्रह की आज चर्चा होगी। प्लस उसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ मरकरी के साइन में बैठे हुए, और मरकरी आपके चार्ट में मान लीजिए पाइसिस में है, तो भी वो एक्सचेंज का संबंध बन रहा है। इवन जुपिटर के जो नक्षत्रा लॉर्ड है, या जुपिटर जिसके नक्षत्रा लॉर्ड है, उसके साथ भी इसका संबंध बन रहा है। और ये सारे संबंध इसमें काम करते हैं। तो पहले आप संबंध निकाल लो कि जुपिटर के साथ किसका किसका संबंध है। उसके बाद आप सुनो कि इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूं। और बहुत सिंपल तरीके से सोचने का तरीका मैं आपको डेवलप करा रहा हूं, रिजल्ट आप खुद निकाल सकते हैं। देखो, जुपिटर, हम लोग 9 के 9 ग्रह हैं। जुपिटर हमारे अंदर जो है जीव है, प्राणवायु है, हमारा नॉलेज है। और ये नॉलेज हमें सबसे पहले हमारे पिता से मिलता है। ऑब्वियसली माता के गर्भ से होकर के हम आते हैं, पिता से आत्मा ट्रांसफर होती है। तो गुरु की, पिता की जब बात होगी, और मैं पिता की स्पेशली बात कर रहा हूं क्योंकि नॉलेज वहां से हमें माँ और पिता से हमें नॉलेज मिलता है। और माँ के घर में, मतलब कैंसर साइन में जाके ये एग्जॉल्ट होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ब्लेसिंग की, हम बात कर रहे हैं प्राणवायु की। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आपके लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अच्छा कैसे होगा। वो एक ही है कि जुपिटर की ब्लेसिंग मिले, और भी है लेकिन ये प्राइमरी है कि जुपिटर की ब्लेसिंग अगर आपके चार्ट में है, यू आर सॉर्टेड। इसलिए मान लीजिए जिसका सैजिटेरियस और पाइसिस लगना है, तो अगर प्लेसमेंट खराब नहीं है जुपिटर की, तो यू आर लकी, क्योंकि आपको ब्लेसिंग मिल रही है गुरु की। और गुरु की मैं बात कर रहा हूं, बृहस्पति देव की मैं बात कर रहा हूं। चलिए एक एक ग्रह को देखते हैं। अब आपने देख लिया कि जुपिटर क्या है भाई, वेलबीइंग है, प्राणवायु है, एक्स वाई जी जो मैंने बताया। अब इसको आप सन के साथ लीजिए। सन कौन है? सन आपके फादर है, आपके बॉस है, गवर्नमेंट है। इनसे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपको फादर से सपोर्ट मिलेगा, संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके बॉस के साथ संबंध अच्छा होगा, गवर्नमेंट से आपको फायदा होने जा रहा है, गवर्नमेंट से आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम भी कर सकते हैं। सेल्फ, सन इज सेल्फ, तो आप सेल्फ फोकस होंगे। आपकी बुद्धि जो है वो एक अच्छे डिसीजन मेकिंग में वो काम करने वाली है। इन दोनों के संबंध बनाने से आप वाइज डिसीजन लेंगे। आप अपनी बॉडी का केयर करने वाले हैं। मैं कारका के हिसाब से, फर्स्ट हाउस कारका के हिसाब से बता रहा हूं। अभी वो फिफ्थ में पावर अथॉरिटी के, आपका पावर अथॉरिटी बढ़ने वाला है, रॉयल्टी आने वाली है आप में। फर्स्ट हाउस कारक देखोगे तो कपड़ा वगैरह में, पहनावे ओढ़ावे पे, प्रेजेंटेशन स्किल पे आप ध्यान दोगे। तो ये पॉजिटिव साइड हो जाता है जब सन के साथ वो मिलते हैं। सन के साथ मिलने का मतलब क्या है कि आप गिवर हो जाओगे। एक तो गुरु ऐसे भी गिवर है, और सन भी गिवर है। सेल्फलेसली कंटिन्यूअस देते रहते हैं, कभी कोई डिमांड नहीं है। तो आपका पूरा नेचर देखोगे कि नर्चरिंग का हो, नर्चरिंग नहीं बोलूंगा, गिवर हो गया है। बिना सनलाइट के कुछ भी नहीं होता है। सो आप बहुत से लोग देखोगे, आप डोनेट करना शुरू कर देंगे। they'll start donating, they'll start taking care of the society is moon, but sun and moon you cannot separate them। आपकी अपनी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ जाएगी। लोग आपको, अरुदा जो है आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ब्लेसिंग मिल रही है। अरुदा सन और मून ये दोनों से ही तो देखते हैं, कैलकुलेट होता है, क्योंकि वही लाइट पड़ती है जो रिफ्लेक्शन है, लोग आपको परसीव करते हैं। तो ओवरऑल आपकी वेलबींग अच्छी होने वाली। यही आप अगर मून को देखो, मून के घर में एग्जॉल्ट होते हैं, उनके उच्च नाथ है। मून के साथ संबंध बना ले, गज केसरी योग वाला, आपको मजा आने लगता है। मजा इन द सेंस, किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे आप। सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, मदर से संबंध अच्छा हो जाएगा। फार्मिंग की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। फार्मिंग लैंड जो है वो आप परचेज करोगे, या उसकी तरफ आपको फार्मिंग करने का मन करेगा। फूड फाइनेंस के बिजनेस में आप चले जाओगे। सन वाले केस में आप, हो सकता है कि गवर्नमेंट में है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, या गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए। यहाँ आप एजुकेशन सेक्टर में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा करने लगोगे, फाइनेंस सेक्टर में अच्छा करने लगोगे। आप, हो सकता है कि जीव जो है वो नदी के किनारे बसना चाहता हो, तो हो सकता है आप नई जगह खरीद ले कि मुझे वहां शिफ्ट करना है।
चूंकि मून जो है वो बहुत मूवेबल है, बहुत क्विकली मूव करते हैं, तो ऐसी भी नौकरी मिल सकती है जिसमें चेंजेस हो। ऐसा कुछ काम शुरू करें जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ये प्राण वायु है जो हेल्थ को होल्ड करके रखता है। और चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें बहुत बार क्या होता है कि हेल्थ भी अप एंड डाउन होते रहता है। इसलिए जिनको गज केसरी योग है, आप देखिएगा, उनका हेल्थ अप डाउन करते रहता है। और ये बहुत सटल चीज है, जब तक आप इसको नहीं पकड़ेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे मल्टीपल चार्ट देख करके, तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। गज केसरी इज गुड, नेम फेम होगा, किताबें पढ़ के नॉलेज की वजह से बाद में पैसा भी आएगा, लेकिन हेल्थ को भी वैसे ही ऊपर नीचे करता है। ये कनेक्शन अपने आप में साधना, मेडिटेशन, जो मैं बोलते हैं मेडिटेशन, योगा, उसके लिए बहुत बढ़िया है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद गुरु। क्योंकि आपके चार्ट में जुपिटर गुरु भी है, और गुरु आपके जो स्टेट में है, चूंकि वो मरकरी सॉरी मून के साथ संबंध बना रहे हैं, तो वो बताता है कि यार ये व्यक्ति जो है अभी बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है, तो यू विल गेट मोर ब्लेसिंग। ये भी बताता है कि ऐसा आदमी घर खरीदने, गाड़ी खरीदने में अभी जीव का जो है रुचि है। अगर आपके चार्ट में वो कॉम्बिनेशन है और ये दोनों भी कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, तो आप मान के चलो, अगर योग है और दशा है और जुपिटर जो है वो मून को टच कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो आप इस बार घर और गाड़ी के बारे में जरूर सोचेंगे, लैंडेड प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे। वही जब आप इससे आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए मंगल की देखते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपका करेज है। करेज विद नॉलेज इज डिफरेंट लेवल थिंग। ऐसे क्या है, करेज किसी काम का नहीं है। करेज तो निगेटिव जो गुंडा लोग होता है उसको भी होता है, लेकिन नॉलेज वाला करेज मतलब आपकी बुद्धि, करेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होता है, और वो करेज को लेके जाएगा। मतलब आपके डिसीजंस जो होंगे, करेजियस डिसीजन, वो बहुत वाइज डिसीजन होंगे। नंबर एक, मार्स जो है वो एक्शन लेने वाला प्लैनेट है। सोचो, एक वॉरियर को एक मंत्री मिल गए जो कि बहुत नॉलेजेबल है ना, उसका जो लड़ने का तरीका होगा कंप्लीटली डिफरेंट होगा। सो इट मींस इट्स गोइंग टू बी 1 ईयर फॉर एक्शन ओरिएंटेड, और जब एक्शन लोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मार्स जो है वो भूमि पुत्र है, तो भाई आप भूमि खरीदने जा रहे हो, आप लैंडेड प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, या सेल करने जा रहे हो जिससे आपको फायदा हो रहा है, या हो सकता है कि आप इस तरह के शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हो। दिस इज वन इंडिकेशन। डिस्क्लेमर, चार्ट चेक करके तब लगाइए, मेरे कहने पे नहीं, क्योंकि योग होना चाहिए और दशा चलते रहनी चाहिए अच्छी। भाई बहन, थर्ड हाउस सिबलिंग का भी है, जहां ये कारक है, तो यंगर सिबलिंग के साथ जो है आपका संबंध अच्छा होने जा रहा है, जो अब तक अच्छा नहीं था। मार्स जो है वो आपके बॉडी में ब्लड दिखाते हैं, और जुपिटर की ब्लेसिंग मिल रही है, तो जो ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, खास करके महिलाओं के लिए, जिनके चार्ट में मून मार्स का कॉम्बिनेशन है, जिनको कि पीरियड्स के इश्यूज आते हैं, 1 साल के लिए आप समझो कि वो एक ब्लेसिंग एक तरह की, जहां आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि अभी अपने उच्चतम स्तर की तरफ वो बढ़ने वाले हैं, तो जुपिटर बहुत अच्छे मूड में है फॉर दिस ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा। तो अगर इसको आप कंबाइन करके देखोगे, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज के लिए डायग्नोस होना, और उसके बाद पहले पता चलना, उसके बाद प्रॉपर उसका जो है इलाज होना, ये सारी चीजें संभव है जब वो मार्स के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। तो यही आप जो मान लीजिए, मार्स आपका एंगर भी है, तो बहुत ज्यादा आप गुस्से वाले हैं, 1 साल के लिए ठंडे हो जाएंगे। बहुत लोगों को देखा गया कि भाई गुस्सा कम हो गया, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज आ गई, गुरु ने आया, ब्लेस कर दिया, ठीक है बैठे रहो, लेट्स टेक बेटर डिसीजन रादर देन जस्ट क्रिएटिंग द नॉनसेंस अराउंड। जब छोटे भाई बहन को आप देखते हो, तो कलीग कहां से देखोगे? वो भी तो छोटे भाई बहन की तरह होते हैं। जब बहुत बार आप सुने होंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस बोला जाता है, व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस? अगर वर्क को आप इंजॉय करने लगो, तो वही लाइफ हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, एक किसी व्यक्ति ने कहा कि 90 घंटा काम करो, बेवकूफी है वो सब। आप नॉर्मल आवर्स में ही काम करो, लेकिन वो भी एक फैमिली है। तो वहां जो आपके कलीग्स हैं, दे आर लाइक मार्स। जुपिटर की ब्लेसिंग आ रही, क्या होगा जी? कलीग के साथ संबंध अच्छा हो जाएगा, वो आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे, जो आपके जूनियर से, जो टीम मेंबर्स हैं, जो आपके लिए हमेशा जो लड़ते रहते हैं, क्योंकि वॉरियर एक लड़ते रहता है और आप उसके मंत्री है, मैनेजर है जी। अब आपने जैसे उसको टच किया, उनका काम परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। यही जब नेक्स्ट मरकरी के साथ अगर संबंध बना ले, मरकरी क्या है? मरकरी लैंड है, हार्वेस्ट बोलते हैं, कम्युनिकेशन है, वो भी चेंज करता है, ट्रांसफर दिखाता है, तो मतलब जॉब जो है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, चांसेस है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपकी बढ़ जाएगी, आप स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, लैंडेड प्रॉपर्टी आप परचेज करोगे, मैटरनल साइड को आप विजिट करने वाले हो, आप मैटरनल साइड में जाकर के नाना नानी से मिलने की बात होगी। आपके जो जो छोटे भाई बहन है, उनसे भी आपका संबंध जो है वो सुधरने वाला है।
रियल वेल्थ जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 नंबर होल्ड नहीं करते, 6 नंबर, मतलब एयरी एंड अर्दी दोनों है। तो अर्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे आप हार्वेस्टिंग वाली जमीन है और खलिहान है, खेत है, खलिहान है, यहां आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कोर्ट केस वगैरह चल रहा था जी, उसमें आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। बीमार थे, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। एनिमी परेशान कर रहे थे, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। बहुत लोग जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट नौकरी, सर्विस के लिए, सर्विस, और गवर्नमेंट में, सर्विस में गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप कितने भी ऊंचे पोजीशन पे आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अनटिल अनलेस कि आप माने प्राइवेट में आप सीईओ बनने का भी ऑप्शन है कि आप अपनी कंपनी खोल ले, लेकिन वहां तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो लोग रिटेल बिजनेस में है, उनके लिए बहुत अच्छा ब्लेसिंग होने जा रहा है। आपके लिए चीजें अच्छी होने जा रही है। आपका रिसर्च एंड सिंथेसिस एनालिसिस बहुत अच्छा होने जा रहा है। यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी गुड इंजीनियर। इंजीनियरिंग लाइन में प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, एक अच्छी कंपनी में, विदेशी कंपनी में आपको इंजीनियरिंग की नौकरी मिल जाएगी। सो दिस इज व्हेन यू कंबाइन लाइक जुपिटर एंड मरकरी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो जुपिटर को ओवर जुपिटर रखते हैं। इससे पहले कि हम लोग फिर दूसरे सेक्शन में जाएं, वो अलग अलग ग्रुप बटा हुआ है। जुपिटर के ऊपर, जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज, ब्लेसिंग, भाग्य। जुपिटर जो है वो बच्चे के कारक है, प्रोजनी। और जब बच्चा बोला, फिफ्थ हाउस बोल रहा हूं मैं, फिफ्थ हाउस में पावर, अथॉरिटी, मंत्रा चैटिंग भी आती है। पावर, अथॉरिटी सन है, अगर सन के साथ भी है तो वो आपको कॉम्बिनेशन में बच्चा भी हो रहा है, मंत्रा चैंटिंग भी कर रहे हो, पावर अथॉरिटी भी है, भाग्य राइज है, हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो, आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है, विदेश में जाके आप पढ़ाई कर सकते हो, वीजा आपका अप्रूव हो जाएगा। तो जुपिटर ओवर जुपिटर इज गिविंग द राइज इन द भाग्य। आप ऑल ऑफ अ सडन देखेंगे कि आप गुरु से मिल रहे हैं। आप गुरु मिले, गुरु ने आपको दीक्षा दी, या गुरु से बातचीत हुई, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलनी शुरू हो गई। पिताजी से संबंध, चूंकि बाय डिफॉल्ट वो 9th के काल पुरुष में मालिक हैं, तो पिता से संबंध, बॉस से संबंध बहुत अच्छा हो गया। संबंध अच्छे होंगे तब तो आपको भाग्य राइज मिलेगा। आपकी हेल्थ इंप्रूव करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो प्राणवायु है। वो अपने हेल्थ को, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द प्राण जो है सांस के माध्यम से निकल जाता है, तो वहां पे उसको होल्ड किए हुए हैं। तो आपकी आपकी जो एनर्जी है, दोनों फायरी है, तो एनर्जी बहुत बढ़ने वाली है, रिकवरी बहुत जल्दी होने वाली है हेल्थ में। ये जुपिटर ओवर जुपिटर। जुपिटर ओवर वीनस। वीनस के जो भी कारकत्व है जो आप जानते हैं, जैसे रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप स्टार्ट करा देंगे। नई गाड़ी हो, नया घर हो, विदेश से पैसा कमाना हो, फॉरेन करेंसी में डील करना हो, फूड हो, फाइनेंस हो, क्लोथिंग हो, इन सब चीज के लिए आपको वहां ब्लेसिंग मिल रही है गुरु की। ये एक प्लस पॉइंट है बहुत, कि आप शादी करना चाहते हो, शादी हो जाएगी जी। पार्टनर एंट्री हो जाएगी। शादी में इश्यूज चल रहे हैं, सॉल्व हो जाएगा। नो डाउट अबाउट इट। रिलेशनशिप, मैं रिलेशनशिप लेवल पे बोल रहा हूँ, मेंटल लेवल पे, क्योंकि जुपिटर तो खुद ही मैरिज को होल्ड करते हैं। वो तो एक दूसरे को देख के कैसा लग रहा है, वो वीनस उनका काम है। और देन वीनस इज ऑल अबाउट मेकिंग फिजिकल रिलेशनशिप टू प्रोड्यूस बेबी। तो इट मीन्स कि उनका एजेंडा अगर पूरा करना है, गुरु की ब्लेसिंग हुई है, तो प्रोजेनी के लिए बहुत अच्छा है। गाड़ी खरीदने के लिए, मान लीजिए बहुत से लोग जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छा है उनके लिए। यू आर गोइंग टू राइज। अगर मान लीजिए आप क्लोथिंग में है, मान लीजिए फूड में है, फाइनेंस में है, नया स्टॉल लगाना है, कुछ भी जो वीनस आप सोच सकते हैं। चावल का बिजनेस कर रहे हैं, राइस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, यस, गो हेड। इस बार आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। जिन लोगों के कोर्ट केसेस पेंडिंग थे, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था, 7th हाउस ऑफ जजमेंट उनको आ गया जी। जज साहब बैठे हुए हैं, ब्लेसिंग मिल गई, बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? देखो, दो गुरु का संबंध बनना आपके चार्ट में ये भी दिखाता है कि जो लोग शादीशुदा लोग हैं, दोनों, अगर मेल के चार्ट में है स्पेशली, क्योंकि वो फीमेल वाली एनर्जी है, तो दोनों में वैसा वैसे शुरू हो जाएगी। दोनों अपने आप को, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। दोनों गुरु के साथ प्रॉब्लम यही है, दोनों बहुत अच्छे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो आपस में ही किचकिच शुरू हो जाती है। और वो सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि कौन ज्यादा नॉलेजेबल है। ये माइनस पॉइंट है। अदरवाइज इफ यू आर इनटू मैनेजमेंट, मान लो आप मैनेजर हो कहीं पे, वाह। इफ यू आर अ कंसल्टेंट, एडवाइजर, टीचर, फैंटास्टिक। ज्वेलरी में हो, बिजनेस में, वहां भी बहुत बढ़िया है जी। जहां पेंटिंग करते हो, बहुत अच्छा है। एम्ब्रॉयडरी करते हो, ठीक है, उसमें केतु वगैरह भी चाहिए, लेकिन ब्यूटी की बात आ रही है, तो ब्यूटीफुल प्लेसेस। अभी अचानक से आप देखोगे जुपिटर वीनस साथ में आ गए, जो आपकी विजिट है वो ब्यूटीफुल प्लेसेस पे है। जिस जहां भी जा रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बड़ा सुंदर, ये तो सजा हुआ बहुत अच्छे से।
तो ये आप पकड़ते हो, प्लस आप रिलेशन को भी देखते हो, कौन से रिलेशनशिप को, जैसे मान लीजिए सिस्टर इन लॉ भी है तो संबंध अच्छे हो जाएंगे, मधुर संबंध हो जाएंगे, खिचखिच चल रहा था नहीं चल रहा था वो आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आप रिलेटिव को देख सकते हो और अपने चार्ट में लॉर्ड को भी देखे, किस घर के वो लॉर्ड है। उससे मान ली थर्ड के लॉर्ड है तो पेंटिंग वेंटिंग जो हाथ से करते हैं वो बढ़िया हो जाएगा। फोर्थ के लॉर्ड है तो गाड़ी और घर की बात होगी। फिफ्थ के लॉर्ड लॉर्ड है तो प्रेम प्रलाप शुरू हो जाएगा, नए रिलेशनशिप में आप आ जाओगे। तो इस तरह से आपको देखना होता है कि कहाँ के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में। ठीक है, वीनस के बाद अब हम लोग सैटर्न की बात कर ले। देखिए शनि देव एंड गुरु, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी ये संबंध बनाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट संबंध होता है। देखो अपने आप में डिफॉल्ट राजयोग है, 9 और 10 के मालिक एक साथ आ गए, लेकिन ये राजयोग बहुत मुश्किल है। राजयोग ऐसे भी मुश्किल होता है क्योंकि एक राजा का कर्म होता है अपनी प्रजा के बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना, उसी से उसका चलता है। प्लस जुपिटर जो है वो धर्मा है और वो नेक्स्ट हाउस, हाउस ऑफ सस्टेनेंस इज विद कर्मा। तो कर्मा अगर अच्छे से परफॉर्म किया जाए तभी धर्म सस्टेन कर सकता है। और ये दोनों आते हैं, दोनों बहुत हेवी ग्रह है। ये दोनों जब भी साथ में आएंगे अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएंगे। ऑफिस में देखना, जो काम करता है उसी के सर पे सारा काम लाद दिया जाता है। तो सैटर्न आए, जैसी संबंध बनाया, बोला मैं थक गया, मेरी गठरी लो जुपिटर तुम जानो। अब ये कर्मा करेगा, धर्मा निभाएगा, आई विल मेक श्योर कि दिस इज हैपनिंग। ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो एग्जाम क्लियर करने का। ये आपको दिखाता है कि आपका पावर पोजीशन थ्रू चेंज ऑफ द जॉब मैं बोल रहा हूं। अच्छा जॉब, बढ़िया जॉब, आपको जॉब चेंज होने वाला है, बढ़िया के लिए हो रहा है, जब तक कि आप में दुर्योग ना हो चार्ट में। बड़े भाई, सैटर्न बड़े भाई भी है, कोई बुजुर्ग है आपके घर में, उनके साथ आपका संबंध अच्छा होने वाला है। अब ठीक है, बॉस जो है वो मेरे सन है, लेकिन बाकी जो ऑफिस में बुजुर्ग हैं वो सैटर्न है। तो अगर संबंध बन रहा है तो उनसे संबंध अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि बॉस से अच्छा नहीं हो, लेकिन वो बाकी लोग आपको सेव कर रहे हैं नौकरी में। जो देखो जुपिटर धर्म है और सैटर्न जो है वो दूर दराज की चीजें भी है। आप दो तरह से देखो, जब आप मकर राशि को देखते हो तो मकर राशि बैरन लैंड है। बैरन लैंड का मतलब होता है कि जहां जल्दी आबादी नहीं होती है, ठीक है, जो एक सूखा जगह जहां पे कोई फसल वगैरह नहीं हो रही है। तो चाहे वो आप रेगिस्तान कह लो, चाहे वो पहाड़ कह लो, और चूंकि सैटर्न है तो पहाड़ पे ऊपर में आइस रहता है, ठंडी जगह है, ये वो सारी जगह है। और जुपिटर धर्म है, तो क्या होगा कि संबंध बनेगा तो आप वैसे प्लेसेस पे जाने लगेंगे। या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मकान, जमीन मकान खरीद के वहां घर बनाएंगे, ताकि अपने फ्यूचर की प्लानिंग, अगर उनका जो मैंने चार्ट जिनका बताया है कि 9th हाउस को अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है फ्यूचर के बारे में सोचे कि यहाँ बैठ के मैं साधना करूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि पहाड़ों पे ही घर ले लेता हूँ। दैट इज जुपिटर सैटर्न। इस तरीके से आपकी सोच बदलती है और आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो। अब जुपिटर राहु गुरु चांडाल योग, भाई दोनों ही चीजों को बड़ा करते हैं। अब वो बीमारी हो तो भी बढ़ा देंगे, तो नेगेटिव नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में कैंसर का योग है, तो ये दोनों साथ में आएंगे तो मल्टीप्लाई 2 4 16 ऐसे करके होगा, तो कैंसर होने का डर है। अच्छी जगह पे है, 11 से संबंध बना रहे हैं तो पैसा भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है गुरु और इसके संबंध में, क्योंकि गोचर में तो बन रहा है, तो ये जनरली लोग रिजेक्शन मोड में बहुत ज्यादा रहेंगे। आपको वो होल्ड करके रखना है। मेडिटेशन करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज की कि आप हर आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो गुरु से या एडवाइजर से या बड़े लोगों से कुछ आए तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है। सडननेस बहुत ज्यादा है इनके पास, राहु के पास, सडन अप सडन डाउन ये कुछ भी करते हैं। प्लस इनके साथ प्रॉब्लम है, अब संबंध को देखो कैसे देखते हैं। जुपिटर एग्जॉल्ट होते हैं मून के घर में, मून के घर में या मून से संबंध बना के धन योग बनाते हैं, क्योंकि एक्वेरियस के और टॉरस में उनका को लॉर्डशिप है मून का, तो धन योग बनाते हैं। लेकिन चूंकि 4 8 12 ट्राइन जब बात करेंगे, क्योंकि 12 के कारक है हॉस्पिटलाइजेशन के, 4 मून का है, 8 उनको पसंद नहीं है, 8 केतु का है, तो एक्सीडेंट करा करके वो डाल देते हैं। जब जुपिटर आपके राहु से टच करेंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब वायु जो प्राण वायु वो दूषित हो गया है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनको सफोकेशन, तो जुपिटर और राहु अच्छे हैं वेल्थ के लिए जब बढ़ाएंगे, खराब हैं बीमारी के लिए जब बीमारी बढ़ाएंगे और जब आपके प्राण वायु को इंपैक्ट करेंगे। लेकिन यही जुपिटर और राहु का संबंध, जैसे घर वर खरीदे जाओगे, बहुत बड़ा घर खरीदते हो, औकात से बड़ा घर खरीद लेते हो, ठीक है, बाद में परेशानी आती है, खरीदते हो गाड़ी जो है तो बड़ा गाड़ी ले लोगे भाई, क्योंकि ये दोनों जो है वो जहां वो बहुत बड़े हैं। सिमिलरली जैसे मैंने कहा था कि सैटर्न भी बड़े हैं,
और जुपिटर भी बड़े हैं तो वहाँ कर्मा बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब बहुत वेटेज आ रहा है, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रही है। यहाँ पे बीमारी से लेके बाकी सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। घर में बहुत से लोगों का डेथ हो सकता है, सो बहुत सारे अलाउ नहीं, मतलब लेट मी पुट इट लाइक दिस, लोग डर जाते हैं। बहुत से लोग जिसका नेटल राहु के साथ जुपिटर का संबंध बनेगा, या राहु जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो नेटल जुपिटर से संबंध बनाएंगे, तो आप बहुत बार देखेंगे कि घर में आपको डेथ वाली खबरें मिल रही हैं। सो वो श्राद्ध आपको थोड़ा अटेंड करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, राहु एंड केतु, सॉरी माय बैड्स, जुपिटर एंड केतु। देखो पाइसिस के को लॉर्ड हैं, जुपिटर ने घर दे रखा है, तो साधना के लिए बहुत अच्छा है, गुरु मिलने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे लेकर के जाए। एस्ट्रोलॉजी के लिए फैंटास्टिक है ये। आप अगर एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, गुरु और केतु का संबंध बन रहा है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं। डेटा साइंस की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, गोइंग डीप के लिए बहुत अच्छा है, पायलट अगर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, वास्तुशास्त्र में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, वेद वेदांग भी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कहाँ प्रॉब्लम होगी? ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन चूंकि जुपिटर है तो ब्लेस करेंगे, हॉस्पिटल भी ले जाएंगे और निकालेंगे भी। तो ये जो एक रिस्क रहेगा वो आपको, ऑल ऑफ अ सडन तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल जाएंगे, रिकवरी भी होगी, ऑपरेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लाइफ में ऑब्स्टेकल तो आएगा। देखो केतु कट करते हैं और प्राण वायु है, तो सांस अचानक से रुक जाना, अचानक। और ये कब होता है? बेसिकली ये नाइट टाइम में होता है। सबसे ज्यादा जो जुपिटर को सबसे ज्यादा जो खुशी मिलती है वो मिलेगी किस जगह पे? वो मिलती है इनको कैंसर में। इज वेरी हैप्पी। लेकिन जब आप देखोगे तो कैंसर में डजंट गो वेल फॉर केतु। केतु को ये लग्जरी वग्जरी नहीं चाहिए, तो वो वहां पे उसको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब क्या है? रात में सोते समय अगर जुपिटर और केतु का संबंध बन रहा है, तो जनरली जो आप सुनते हैं हार्ट अटैक आना और अचानक से सांस का रुक जाना, ये जुपिटर और केतु का जो संबंध है, ये दिखाता है कि इस एक साल में चांसेस हैं। बट इसका तो सबको होगा। भैया आपने देखना क्या है? आपने देखना है कि संबंध तो बन रहा है, योग है कि नहीं है, और दशा चल रही है कि नहीं चल रही। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस नेटल और इसको मिला दिया हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे। प्लस केतु जो है वो कट करते हैं, तो केतु अगर रिलेशनशिप से संबंधित हैं तो वो कट करके नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब से संबंधित है, जॉब को कट करके नया जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज जुपिटर है तो ब्लेस करेंगे। एक खत्म होगा, एक शुरू होगा। मल्टीपल, वो एक बार में एक, सोच सकता है दो जॉब हो जाए, लेकिन कुछ तो नया शुरू करेंगे वहां पे। केतु है तो कट करके और मल्टीप्लाई करके, सेग्रीगेट करके या डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके, लेट्स पुट इट लाइक दिस, वो एक से दो कर दिया, दो से चार कर दिया। तो ये आप इस तरीके से देखते हो कि इसमें आपको क्या प्लस है और क्या माइनस है। प्लस हर राशि के लिए आप देखोगे, उसके बाद आप इसमें सैटर्न का लगाओगे, इसी तरह से दोनों वीडियो देख के राहु का लगाओगे और छेव का लिख करके, और तब उसके बाद आप केतु का अलग से 8 वीडियो, और तब आप रिजल्ट निकालोगे कि इस बार मेरे जीवन में अगले 1 डेढ़ साल में क्या क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूं नेटल के ओवर जो है जुपिटर का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।